गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलने वाला एक धमाकेदार सेशन। ठीक है, तो साथियों आज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज भी ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली है। और आज आप देख रहे हो कि लेक्चर नंबर सिर्फ बदला है, मतलब 27 से 28 हो गया, क्योंकि भाई साहब पढ़ रहे हैं अब हम लोग क्या, दिल्ली सल्तनत। और पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत जो है यूनिट नंबर 28 में बसी हुई है, जिसमें तो अभी शुरुआत हुई है। और उस शुरुआत में हम लोगों ने सिर्फ जो पढ़ा है ना, वो भाई साहब पढ़ा पता क्या है, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों में शेयर कर देना, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना, बहुत मजा आने वाला भाई साहब। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी धमाकेदार तरीके से शेयर करो, लाइक करो, मजा आने वाला बिल्कुल भाई साहब। हाँ, जबरदस्त। लाइक शेयर का कांटा रुकना नहीं चाहिए भाई साहब, गाड़ी के मीटर के तेज से भागना चाहिए। ठीक है, तब मजा आने वाला है। लूसेंट नंबर लेक्चर 28 गुलाम वंश। और गुलाम वंश का मामला क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। सर आप कहां से हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूं। कहां से हूं? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, चलो। और यार पता है, जितने तुम लोग 10-10 लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, मतलब जो 12 तारीख के दिन जो जलजला होने वाला है अम्बु सर के जन्म दिवस पे, 500 प्लस प्रश्नों का जलजला। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि एक जरा पिक्चर दिखा दी जाए उन बच्चों को जो 12 तारीख को शाम को 3 बजे तुम्हें जुड़ना है। ठीक है, शाम को 3 बजे जुड़ना है तुम्हें। उस जलजले में 500 प्लस प्रश्नों का जलजला चलेगा। ठीक है, नीचे पट्टी लगा दीजिए, वो चलती रहे, जिसमें बच्चों को पता चलता रहेगा भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। जब गजब गजब। अच्छा, इंडियन नेवी से हो, बहुत बढ़िया। विजय शिव कुमार, अच्छा तुम पाकिस्तान से हो, बहुत बढ़िया। चलो तांडव के लिए तैयार हो जाओ भाई साहब। सब बच्चे बता दिए कौन कहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आकाश यदुवंशी, आपका शादी हो गया सर जी? अभी तो नहीं हुआ बच्चा, अभी तो शादी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा मेरे लिए रिश्ता उस्ता भेजोगे? अरे भाई रिश्ता उस्ता मत भेज तू, नहीं तो मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिक्स टाइम जो है क्लास का वो है शाम को 7 बजे। चलो क्लास शुरू की जाए, जिसमें गुलाम वंश में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो हम लोगों ने कल बड़े अच्छे से अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया भाई साहब? कुतुबुद्दीन ऐबक का अध्ययन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का हम लोग अध्ययन कर लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक, ऐबक का जो टाइम पीरियड चला वो कब से कब तक चला? 1206 से 1210 ईस्वी तक। और इसका घोड़े से ये क्या खेल रहा था? चौगान, जिसको कहते थे पोलो। तो पोलो खेलते समय ये गिर गया घोड़े से, जिसके कारण इसकी हो गई मृत्यु। और जब मृत्यु हो गई तो भाई साहब सिंपल सी बात, गद्दी पर कौन बैठेगा? तो गद्दी पर बैठेगा आराम शाह। कौन बैठेगा? आराम शाह। तो दूसरे नंबर का जो बादशाह हुआ वो कौन हुआ? आराम शाह। ठीक, आराम शाह दूसरे नंबर पे बादशाह बना। याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, आराम शाह गद्दी पर बैठ गया। अब इसका नाम ही आराम है, नाम ही आराम है। तो भाई साहब काम कैसे होंगे इसके? काम कैसे होंगे पहले ये बताओ। आराम वाले, भोग विलासी वाले, अय्यासी वाले, क्लियर है? तो भाई साहब आराम शाह के बारे में जो मान्यता आती है निकल के आती है कि भाई साहब जो आराम शाह थे ना, आराम शाह इतने ज्यादा भोग विलासी प्रवृत्ति के थे कि याद रखिएगा कि जितने भी लाहौर के अमीर थे, लाहौर के अमीर, और कल हमने बताया था अमीर किसको बोलते थे भाई साहब? सुल्तानों के सेनापति को अमीर या सामंत कहते थे। क्लियर है? सुल्तानों के सेनापति को
क्या कहते थे, अमीर या सामंत या नायक भी कहते थे। तो लाहौर के अमीर जो थे वो आराम शाह को गद्दी पर, यहां पे लिख लेना, लाहौर के अमीर गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे। किसको गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे भाई साहब, वो थे आराम शाह को। क्लियर है, लाहौर के सुल्तान, लाहौर के सॉरी अमीर, क्लियर है। परंतु मामला क्या फंस गया भाई साहब, यहीं पर एक अमीर थे जिनका नाम था दिल्ली के अमीर। दिल्ली के अमीर, अब दिल्ली के अमीर क्या कह रहे थे भाई साहब, दिल्ली के अमीर गद्दी पर किसको बैठाने के पक्ष में थे, इल्तुतमिश को। दिल्ली के अमीर किसको गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे भाई साहब, इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे। कौन, दिल्ली के अमीर। अब बात छिड़ गई महाभारत वाली, लड़ाई वाली, कि भाई साहब एक तरफ थे लाहौर के सेनापति लोग जो आराम शाह को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, एक तरफ थे दिल्ली के अमीर भाई साहब जो एक प्रकार से किसको गद्दी पर बैठाना चाहते थे, इल्तुतमिश को। अब लड़ाई क्या छिड़ गई भाई, बैठ तो गया आराम शाह, लेकिन आराम शाह बैठ गया, इसका इतना ज्यादा विरोध किया दिल्ली के अमीरों ने, इतना ज्यादा विरोध किया भाई साहब पूछो ना। और जब विरोध किया, अब भाई साहब कौन सा शासक नहीं चाहेगा, मतलब इल्तुतमिश नहीं चाहेगा कि हमें गद्दी पर ना बिठाया जाए, भाई साहब तुरंत चाहेगा। उसने क्या किया, आराम शाह के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध का नाम था जट की लड़ाई या जट का युद्ध। और जट का युद्ध जो था भाई साहब किसके किसके बीच हुआ, तो इल्तुतमिश प्लस आराम शाह के बीच। इल्तुतमिश प्लस आराम शाह के मध्य जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई का नाम था, जिसको कहते थे जट का युद्ध। और जट का युद्ध याद रखिएगा कब हुआ भाई साहब, 1210 ईस्वी में। जट का युद्ध 1210 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच भाई साहब, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और जब विजयी हो जाता है इल्तुतमिश, तो इस प्रकार आराम शाह का जो टाइम पीरियड चला सिर्फ 8 महीने चला, मतलब 8 माह तक सिर्फ दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का दूसरे शासक के रूप में यह रहा। उसके बाद इसको मार दिया। किसने मार दिया, इल्तुतमिश ने मार दिया। भाई साहब जब इसके मर गया तो उसके बाद गद्दी पर कौन आसीन होगा, इल्तुतमिश होगा। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया ना कि आराम शाह बीच में क्या कर रहा था। उसके बाद ये भी पता चल गया अब कौन आने वाला है तीसरा शासक के रूप में, इल्तुतमिश। तो भाई साहब फटाफट वीडियो को एक बार दबा के शेयर करो। अभी दूर तक वीडियो गई नहीं है, गूंज अभी गई नहीं है भाई साहब, दूर तक वीडियो को भेज दो और कह दो टाइम हो चुका है, 7 बजे का ख्याल रखा करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चा इस क्लास का ख्याल रखा करे कि भाई साहब नियम कानून बिल्कुल टाइम पर होने चाहिए। अभी तक तुम कह रहे थे कि सर संडे को क्लास नहीं चलती, तो अब संडे को भी क्लास चल रही है आज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। भाई साहब जबरदस्त तरीके से तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, दूसरा शासक के बारे में, जट की लड़ाई पता चल गई, किसके किसके बीच युद्ध हुआ। चलो चलिए, दीपांशु जी ये मार कर क्यों गद्दी पर बैठे थे भाई साहब, अगले जन्म में मैं जाऊंगा जब ऊपर तो मैं पूछूंगा जाके, आराम शाह से मुलाकात करो, इल्तुतमिश से भी मिलूंगा कि भाई साहब तुमने मार कर क्यों बैठा था। ठीक है, चलो क्लियर है, चलो मजा आ गई। अब भाई साहब देखो तीसरे शासक जो दिल्ली सल्तनत पे आने वाले हैं उनका क्या नाम है भाई साहब, तीसरे शासक के रूप में कौन आ रहा, इल्तुतमिश। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है भाई साहब दिल्ली सल्तनत का। और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड चलेगा 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ठीक, इतनी देर इसका टाइम पीरियड चलेगा, मतलब किसका, इल्तुतमिश का, 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक।
किसका? भाई साहब इल्तुतमिश का। अब बात समझना इल्तुतमिश के बारे में भाई साहब। इल्तुतमिश पेपर में प्रश्न आता है, इसका जन्म कहां पर हुआ था? तो जन्म याद रखिएगा मध्य एशिया। जन्म याद रखिएगा कहां पर हुआ था भाई साहब? तो जन्म इसका हुआ था मध्य एशिया। मध्य एशिया में किसका जन्म हुआ था भाई साहब? याद रखिएगा इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश कहां का तुर्क था? तो याद रखिएगा इल्बारी तुर्क था। इल्बारी तुर्क। तुर्की की तुर्क कई प्रकार के, तो भाई साहब इल्तुतमिश कैसा तुर्क था? तो इल्तुतमिश एक प्रकार से इल्बारी तुर्क था। क्लियर है? अच्छा, राधे राधे। और सभी बच्चों को मैं बता दूं, आज हमारी सारी माताओं का जन्मदिन है, जो आज हम लोग 9 मई के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे के रूप में, मातृ दिवस के रूप में। तो भाई साहब सभी बच्चों की माताएं, सभी पूरे विश्व की माताएं, जो भी जिसने भी जन्म दिया है माता हैं, तो भाई साहब एक प्रकार से बहन के रूप में, माता के रूप में, और जितने भी देवी हैं ईश्वर के रूप में, सभी को हमारा नमन, सादर नमन भाई साहब। ठीक है, तो आप भी ये मान लीजिएगा, एक बार भले ही अपने स्टेटस पर फोटो मत लगाना, लेकिन भाई साहब दिल से अपनी माता की बात का कभी उल्लंघन न करना। यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा हैप्पी मदर्स डे का। ठीक है, तो सभी माताओं का हमारा सादर नमन, उनके पैरों में चढ़ के दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो सब बच्चे आप लोग भी अपनी माता का ख्याल रखना, मां से बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से आज माता दिवस मनाया होगा। और भाई साहब उन माताओं को भी प्रणाम जिन्होंने बचपन में झाड़ू से भी मारा, वाइपर से भी मारा, और डंडे से भी मारा, और जूते से भी मारा, चप्पल से भी मारा। उन सभी माताओं को भी हमारा प्रणाम। ठीक है, चलो उम्मीद करते सभी बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेशन बहुत प्यारा चल रहा है, तो मजेदार, ठीक है, चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब समझ में आ रहा होगा। कह रहे हैं बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें? भाई साहब अभी भी तो पूछ रहे हो मुझसे, तो धोखे में बैठे हो। ठीक है, देखो अभी फटा मंजय कुमार सर 2 आवर का क्लास लीजिए। भाई साहब 1 आवर का क्लास तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है, तुम 2 आवर्स की बात करते हो। हाँ क्या यार, मतलब 1 आवर्स की क्लास प्रॉपर उतना चलाओ जितना डेली आदमी सहन कर पाए। ठीक है, अब तुम 2 आवर्स का क्लास करा दे रहे हो। लो यार, हमें इतनी क्षमता ही नहीं है। ठीक है, चलो जितना है उतना डेली चला रहे हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इल्तुतमिश के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। मध्य एशिया में जन्म हुआ था, इल्बारी तुर्क के नाम से जाना जाता था। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में बता दें कि पहला इक्ता पाने वाला व्यक्ति, पहला इक्ता पाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था भाई साहब? तो पहला इक्ता पाने वाला व्यक्ति का नाम था जिसको कहते थे इल्तुतमिश। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। और भाई साहब ये इक्ता प्रदान किसने किया? ये इक्ता इल्तुतमिश को प्रदान किसने किया भाई साहब? ये इक्ता प्रदान किया जिनका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो शासक था जिसने इल्तुतमिश को एक प्रकार से इक्ता प्रदान किया था। तो पहला इक्ता पाने वाला व्यक्ति जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज केक खाना है तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दो, क्योंकि भाई साहब आज 1000 का टारगेट पूरा करना है। ठीक है, और याद रखिएगा नीचे पट्टी बड़ी बड़ी दिख रही है, 12 मई को रहे तैयार। लूसेंट प्राचीन इतिहास 500 प्रश्न महा मैराथन कक्षा, एक प्रकार से बिल्कुल धांसू क्लास होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात समझना बहुत ध्यान से। भाई साहब आप लोग बताओ इल्तुतमिश का विवाह किससे हुआ था? तो भाई साहब इल्तुतमिश का जो विवाह हुआ था, तो हमने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री से विवाह कर दिया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था शाह तुर्कान। तो भाई साहब शाह तुर्कान किसकी पत्नी थी? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, मतलब विवाह हो गया था। और याद रखिएगा ये किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री तुम आराम से बता सकते हो किसकी थी भाई साहब? ये पुत्री थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी पुत्री थी भाई साहब? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम क्या था? शाह तुर्कान। जो किसकी पत्नी जाके बन गई? जो पत्नी बन गई इल्तुतमिश
इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जो दिल्ली का एक प्रकार से वास्तविक संस्थापक भी माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब बात समझना, गद्दी पर बैठने से पहले भाई साहब ये क्या था? गद्दी पर बैठने से पहले वो ये वर्तमान में क्या था भाई साहब? ये बंदायूं का गवर्नर था। बंदायूं का गवर्नर था, याद रखिएगा। बंदायूं का गवर्नर क्या था? गद्दी पर बैठने से पहले। यहां पे आप लिख सकते हो गद्दी पर बैठ। देखो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट तुमको दे रहे हैं भाई साहब, दिल तुम्हारा गार्डन गार्डन होगा। ठीक है, बैठने से पहले वो क्या था भाई साहब? बंदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। क्लियर हो गई बात? इतना अच्छा तुम्हें कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्लियर हो गई बात? इतना कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि भाई साहब इतना प्यारा नोट्स, ये मान लो तुमको, बस ये मान लो हमें खुशी होती है अपने बच्चों को पढ़ाने में, पूरा का पूरा रटवा दूंगा, पूरा का पूरा याद करवा देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा? हाँ, चलो कुल मिला के बिल्कुल दिल खुश हो रहा होगा कि भाई साहब सारी चीजें समझ में आ रही। अब बात आती है कि भाई साहब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो यहां पे याद कर लीजिएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मतलब रियल फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी कौन था भाई साहब? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था इल्तुतमिश को। भाई साहब संस्थापक तो था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहते थे? इल्तुतमिश को कहते थे। और इल्तुतमिश को इसलिए कहते थे वास्तविक क्योंकि भाई साहब इसने मंत्रिपरिषद बनाई थी, मंत्रिपरिषद बनाई थी और प्रशासनिक कार्य किए थे कई सारे। मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे ढंग से किए थे, इसीलिए भाई साहब इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। किसको? इल्तुतमिश को। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं हर एक बच्चे को बिल्कुल दिल से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब बात आती है कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था भाई साहब? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? क्योंकि कल हमने बताया था गुलाम वंश के 3 शासक थे जो गुलाम रहे थे। किसके किसके? एक तो था भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद, और ऐबक के बाद था इल्तुतमिश, और एक आपको मिलेगा जाके जो पढ़े हुए बलबन के बारे में। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश जो गुलाम था वो किसका गुलाम था भाई साहब? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो उम्मीद करते इतनी बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। मजा आ रहा है ना भाई साहब? मजा आना है तो यार बेकार है। ठीक, अब बात समझना। अब इसने क्या किया? अब इसने एक काम और बेहतरीन किया कि इसने जो राजधानी अपनी रखी भाई साहब, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने इसका साथ दिया था, तो इसलिए इसने अपनी राजधानी कर दी, वो लाहौर से परिवर्तित कर दी। वो लाहौर टू क्या कर दी? दिल्ली कर दी। मतलब लाहौर से बदलकर क्या कर दी? लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दी। किसने? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी मतलब लाहौर से दिल्ली परिवर्तित कर दी। किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? जबरदस्त। हाँ, मजा आ रहा है ना भाई साहब? तो रोके के हो, शेयर मारो यार, शेयर मारो। अभी भी रोके हो, अभी भी तुम लाइक और शेयर में सोच रहे हो कि राघव सर की क्लास को लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई धिक्कार है तुम पर। जो इंसान पसीने में इतनी मेहनत कर रहा तुम्हारे लिए, तुम उसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि लाइक शेयर करे कि ना करे। भ्रम में पड़े हो तुम अभी भी। क्या बताएं? ऊपर से कमेंट बॉक्स में लिखते हो लाइक शेयर की बात करते हो, पढ़ाते कम हो। भाई साहब ये कौन पढ़ाता है? पप्पा तो पढ़ाते नहीं। तो भाई साहब ये हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ लो और लाइक शेयर भी कर दो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, समझ में आ रहा? तो भाई साहब फटाफट वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना। अब बात समझना। अब एक प्रश्न बहुत जबरदस्त आता है। क्या आता है? इल्तुतमिश का एक युद्ध होता है। इल्तुतमिश का एक युद्ध होता है 1215 ईस्वी। कब होता है?
15 ईस्वी। और उस युद्ध का नाम होता है तराइन का तृतीय युद्ध। पूछ रहे थे ना तुम, तराइन का तृतीय युद्ध कब आएगा सर जी? तो तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो भाई साहब इल्तुतमिश लड़ता है। और वो युद्ध किसके किसके बीच? तो याद रखिएगा, वो लड़ा जाता है याल्दाउज और याल्दाउस प्लस इल्तुतमिश के बीच में। याल्दाउस और इल्तुतमिश के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसको कहते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। कब लड़ा जाता है भाई साहब? ये लड़ा जाता है 1215 ईस्वी में। और याद रखिएगा, जिसमें जीत कौन जाता भाई साहब? जीत जाता है इल्तुतमिश, हार कौन जाता है? याल्दाउस। और याल्दाउस की यहीं पर हो जाती है मृत्यु। तो इस प्रकार ये तराइन का तीसरा युद्ध समझ में आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, मजा आ गया, जबरदस्त। हाँ, समझ में आ रहा है? आएगा भाई साहब, सब कुछ आएगा, बिल्कुल जहर। हाँ, कत्तई जहर। क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त। तो भाई साहब एक बार क्या करना है तुम्हें? अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, वीडियो को अपने गांव, गली, मोहल्ले, क्षेत्र, पंचायत फेंक दो। क्या तो भाई साहब जा यार, संदेशा देकर आ। इतनी अच्छी क्लास यूट्यूब पर तुम्हें मिल रही है। ठीक है राजीव जी, आपकी फरमाइश बढ़ती जा रही है, सर ज्योग्राफी की भी क्लास लिया करो। भाई साहब हम भी तो कहते हैं लाइक शेयर भी किया करो, वो बात नहीं सुनते हो। हाँ, केवल मास्टर तुम्हारी बात सुने, हमारी बात तो तुम सुनोगे ही ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करते इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जबरदस्त तरीके से। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। तो भाई साहब एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मतलब चुरा लो, कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो तराइन का तृतीय युद्ध हमने तुमको बड़े अच्छे से बता दिया। ठीक, किसके किसके बीच लड़ा गया? याल्दाउज और इल्तुतमिश के बीच 1215 ईस्वी में। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्लियर है? बहुत बढ़िया मनीष, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। लो मिंटू कुमार हम मोहब्बत करे ले रहे हैं। अरे यार मोहब्बत बेकार होती है, मोहब्बत करो तो हमसे करो यार, तुमको बना के छोड़ेंगे हम। ठीक है, बर्बाद नहीं होने देंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, विशाल रस्तोगी पीडीएफ नहीं मिल रहा। अरे स्टडी पाई ऐप डाउनलोड तो करो, तब वहीं तुम्हें पीडीएफ तुमका मिली कि इसे हम रखे नहीं का है। चल गौरव, ऋतु, राम राम भैया, जय राम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ रहा ना भाई साहब? खुशबू कुमारी, क्या बात है। विवेक, प्रांजल, मोहन महाजन, मंजय, बिल्कुल। अब भाई साहब बता दें, जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले लिया है त्रिशूल बैच, उनसे जाके पूछना कि भाई साहब वहां पे जीएस क्या लेवल में दी जा रही। मतलब कहने का ये है, जैसे तुम लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे ना कि अरे कोर्स बेचे चले आ, तो तुमका बता दी, वहां पर देख लो जाके, पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ मिल रहा। और सबसे बड़ी बात बता दें, 1 साल तक का इतने कम रुपए में दिया जा रहा मामला। और 12 मई आखिरी तारीख है, और याद रखियो 12 मई तक का तुमका एक बेहतरीन कोर्स मिल जाएगा जिसमें तुम जीएस के बादशाह बन जाओगे। ठीक, चलो उम्मीद करते सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ चलो, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते भाई साहब, इल्तुतमिश के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश के बारे में जब आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब इसके समय में मेन चीज क्या होती है? बिल्कुल मेन चीज क्या होती है, तो बात समझो। इल्तुतमिश के समय में एक, इल्तुतमिश पढ़ रहे हैं, इल्तुतमिश का दरबार तो लगा ले ऊपर, क्योंकि शासक रहता है तो पता चलता है सारी घटनाएं किसके समय में? इल्तुतमिश के समय। अब भाई साहब इल्तुतमिश के समय में एक फारस का शासक था। फारस का शासक, देखना बहुत जबरदस्त स्टोरी है इसका। फारस का शासक, और फारस के शासक का नाम क्या था ये भी याद रख लो, जलालुद्दीन मंगबरनी। भाई साहब ये क्या था? ये फारस का शासक था। कौन?
जलालुद्दीन मंगबरनी। क्लियर है? फारस का शासक था। मतलब फारस का किसको बोलते थे? ईरान को बोलते थे। क्लियर है? किसको बोलते थे? ईरान को बोलते थे। क्लियर है? चलो, वर्षाजी त्रिशूल बैच 12 तारीख तक 1500 रुपए का है, उसके बाद 1800 का होगा, फिर से जाके देख लो। ठीक है, चलिए। अनामिका सी ज्योग्राफी की क्लास सच में चलाइए दोपहर में। अनामिका बिटिया इतना अब समय नहीं है, ठीक है, हमें क्लासेस भी देनी पड़ती हैं, इसीलिए हम बिल्कुल जो वादा किया था शाम को 7 बजे से 1 घंटे क्लास देने का प्रॉपर दे रहे हैं। उस पर आप प्रश्न चिन्ह न उठाओ कि ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, हमें अपने हिसाब से पढ़ाने दो यार। ठीक है, तुमको अच्छा लगे तुम कंटिन्यू रहो, नहीं कोई बात नहीं, हमको अपने हिसाब से पढ़ाना है। फिर तो यहां पता चल गया फारस का शासक जलालुद्दीन मंगबरनी था। अब था क्या? तो भाई साहब यहां जो एक एरिया पड़ता था, तो एक एरिया पड़ता था मंगोलिया का। अब मंगोलिया में पाई जाने वाली जो जनजाति थी, मंगोलिया में जो जनजाति पाई जाती थी, उस जनजाति का नाम था मंगोल। क्या था? मंगोल। ये एक प्रकार से जनजाति थी। कहां पर पाई जाती थी भाई साहब? ये मंगोलिया में पाई जाती थी। मंगोलिया में पाई जाने वाली जनजाति थी मंगोल। क्लियर है? अब मंगोलों में एक जो प्रमुख होता था उस समय, उसका नाम था चंगेज खां। क्या था? चंगेज खां। चंगेज था। और चंगेज खां के अन्य नाम याद रख लो। इसको तेमुचिन के नाम से जानते थे। किस नाम से? तेमुचिन के नाम से इसी को जानते थे, चंगेज खां। अब हुआ क्या? फारस के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी धोखे से चंगेज खां का जो मामा होता है, जो मैटरनल अंकल होता है, ये मंगबरनी उसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो जब मंगबरनी उसकी हत्या कर देते हैं भाई साहब, अब चंगेज खां पीछे पड़ जाता है, पीछे पड़ जाता है। और इतना पीछे पड़ जाता है चंगेज खां, केवल मंगबरनी ने हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? चंगेज खां, मतलब तेमुचिन के मामा की। तेमुचिन के मामा की हत्या की थी किसने? मंगबरनी ने। और जब इन्होंने हत्या की भाई साहब, चंगेज खां पीछे पड़ जाता केवल मंगबरनी को मारने के लिए। अब क्या होता है? ये जलालुद्दीन मंगबरनी भाई साहब भाग कर कहां जाते हैं? भाग कर पहुंचते भाई साहब कहां पे? भारत, दिल्ली, इंडिया। भाग कर पहुंचते हैं इंडिया में, जहां पे दिल्ली सल्तनत चल रही थी। किसके दरबार भाई साहब? इल्तुतमिश के दरबार में भाग कर जाते हैं कौन? मंगबरनी पहुंचते हैं भारत, जहां पर सोचते हैं मंगबरनी हमको शरण दे देगा। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शरण दे देगा। क्लियर है? इल्तुतमिश जब शरण दे देगा, लेकिन क्या होता है? इल्तुतमिश ने इसको शरण देने से क्या कर दिया? शरण देने से मना कर दिया। शरण देने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया भाई साहब? वो मना कर दिया इल्तुतमिश ने। किसको शरण देने से? मंगबरनी को। क्लियर है? अब जब मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया भाई साहब, अब ये भाग के दूसरी जगह चला गया मंगबरनी। उसके बाद चंगेज खां की सेना क्या होती है? चंगेज खां की सेना थक जाती है, और थक कर क्या होता है भाई साहब? लौट जाती है। अब कहां पर लौट जाती है भाई साहब? वापस लौट जाती है कहां पर? मंगोलिया। तो मंगोलिया लौट जाती है। ठीक, क्योंकि भाई साहब थकी क्यों ये? क्योंकि चंगेज खां पूरा का पूरा चला जाता है कहां पर? भारत। और भारत में ये इसको मिलता ही नहीं, मंगबरनी मिलता ही नहीं। तो भाई साहब ये सेना थक जाती है और थक कर लौट जाती है चंगेज खां की मंगोलिया वापस, जिससे इसकी जान बच जाती है जलालुद्दीन मंगबरनी की। तो पेपर में प्रश्न क्या बनता है? पेपर में प्रश्न बहुत प्यारा बनता है। मंगोल किसके समय में भारत में सबसे पहले देखे गए? मंगोल सबसे पहले किसके समय में भारत आए? तो भाई साहब मंगोल सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में आए। ठीक, मंगोल सबसे पहले किसके शासनकाल में आए? तो भाई साहब इल्तुतमिश, सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए। कौन?
मंगोल। तो पेपर में लपेट के प्रश्न आता है कि मंगोल सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत में आए, तो आप बता सकते हो इल्तुतमिश के शासनकाल में, और पूरी की पूरी तुम्हें स्टोरी हमने बता दिया। क्लियर है? जबरदस्त, तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार इसकी जान बच जाती है और पूरा का पूरा ये प्रश्न यहीं पर क्रिएट हो जाता है, मंगोल सबसे पहले किसके शासनकाल में देखे गए थे। तो आप लपेट के बता दोगे इल्तुतमिश के शासनकाल में। और चंगेज खां कौन थे, तो एक मंगोल था भाई साहब। इसका अन्य नाम क्या था, तेमुचिन था। कहां के रहने वाला था, मंगोलिया का रहने वाला था। लगाओ स्क्रीनशॉट एक धमाकेदार भाई साहब, लगाओ भैया एक बार कांड। प्रिंस तनुज का तो पहले हम ब्लॉक कर दे, क्योंकि यहां पर गर्लफ्रेंड बनावे के चक्कर में आए। ठीक, सत्येंद्र कुमार, यूपी में आपका कोचिंग कहां है? यूपी में हमारा कोचिंग कानपुर और लखनऊ के मध्य एक जनपद पड़ता है जिसका नाम है उन्नाव जनपद। और उन्नाव जनपद से ये कोचिंग संचालित हो रही है, जहां पूरे भारत में बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय फिनिक्स संस्थान ले चुका है भाई साहब। उन्नाव का तो सबसे सर्वोत्तम चैनल कौन सा है? फिनिक्स एकेडमी। तो भाई साहब तुम उन्नाव की धड़कन हो, अगर तुम चाहते हो कि उन्नाव का नाम जाना जाए एक कंपटीशन क्लास के रूप में, एक संस्थान के रूप में, जो सभी बच्चों को एक निशुल्क शिक्षा, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, जिसमें जीएस और मैथ का सिर्फ तांडव ही चल रहा है, तो भाई साहब तुमको उन्नाव जनपद को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना पड़ेगा। थकना नहीं है। जिस दिन तुम सोचते हो अरे सर जी कल तो शेयर किया था, तो हम भी कह दें कल हमने भी तो पढ़ाया था, है कि नहीं? तो इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम कहते हो सर जी रोज रोज लाइक शेयर कहते हो, तो हम भी तो कहते हैं तुम रोज रोज पढ़ते भी तो हो हमसे। अगर तुम रोज रोज पढ़ते हो तो भाई साहब रोज रोज लाइक शेयर कौन करेगा? हमारा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है उंगली दबाना। और उंगली दबाओगे तो भाई साहब लाइक पड़ेगा, और नीचे की ओर दबाओगे तो अनलाइक पड़ेगा, और चिड़ैया को दबाओगे तो दूर तक उड़ेगी। क्लियर है? तो उम्मीद करते मजा आ गया होगा तुम्हें। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब देखो, ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे आएंगे तब तुम्हारे लिए एक अलग से क्लास अरेंज की जाएगी, इतना कर सकता हूं। लेकिन भाई साहब अभी क्षमता कैपेसिटी कम है, और तुमको लगता है, तुमको क्या लगता है, क्या मैं मास्टर यार भाई साहब क्या इस तरह क्लासेस चली जाए? अरे यार कंटेंट ज्यादा लोगों के पास पहुंचे तो मजा आए। और ठीक है, लेकिन तुम, आज एक बच्चा कह रहा था कमेंट में, कह रहा था सर जी हम लाइक करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से पहले नौकरी पानी है। आपका इतना अच्छा कंटेंट मिल गया, तो मैं बताना चाहता हूं उस बालक को, भाई साहब तुम जितना ज्यादा शिक्षा बांटोगे उतनी ज्यादा शिक्षा तुम्हारी सरस्वती माता तुमको देंगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तुम शिक्षा को क्या करो? दान करो। शिक्षा सबसे बड़ा ध्यान है, ज्ञान सबसे बड़ा दान है। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठोको लाइक। हाँ बताओ, लाइक में कमी करके रखे हो, शेयर तो दूर की बात। तो तुमसे क्या उम्मीद करें हम? ठीक है, तुमसे क्या उम्मीद करें? तुम एक लाइक नहीं कर सकते इस मास्टर की मेहनत को देखते हुए। शिखा गौतम सर आपसे मिलने आएंगे जब जॉब लग जाएगी। श्योर आएंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हां सागर राज, बिल्कुल ऑनलाइन पेड कोर्स है, स्टडी पाई ऐप पर जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा विधिवत तरीके से। ठीक है, चलो मजा आ रहा है भाई साहब, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। और जिन बच्चे कह रहे थे कि सर जी पेड कोर्स में क्या पढ़ाओगे, एक बार तुम पेड कोर्स में जाओ तो हमारे त्रिशूल बैच में, तुम दोबारा ना कहना आके, पर कॉल तो जरूर करोगे सर जी तुमने क्या पढ़ाया है। सारे सब्जेक्ट स्टैटिक को स्टैटिक हमने लपेट के रख दिए पूरे। ठीक है, चलो
सारी चीजें वहां पे खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल भाई साहब, हाँ, लाइक शेयर ठोको उन्नाव वाले सर के नाम। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, तुमने नाम बड़ा जबरदस्त लिख दिया, उन्नाव वाले सर हैं। एसएससी एग्जाम आप पढ़ाने आए हो, लाइक लेने आए हो? बताओ, अब बताओ, कुछ करियो तुम। एसएससी एग्जाम हम लाइक लेने आए, अब बताओ, ये पता को पढ़ा रहा? हम आत्मा, हम लाइक ले रहे हैं, आत्मा हमारी पढ़ा रही है। अब बताओ भाई साहब, हम डरते नहीं है तुम्हारे कमेंट से, तुम जो कमेंट करो उसका जवाब हम देंगे। अरे यार, ठीक है, एसएससी एग्जाम समझ गए बच्चा? अब बदल दे, कमेंट बदल दे तू थोड़ा सा, क्योंकि कॉपी पेस्ट बहुत हो गया। मैंने तेरी बात का जवाब दे दिया, ठीक? चलो, मजा आ गई? हाँ, आगे बात की जाए। अभिषेक मिश्रा, आपका भी कमेंट हमने देख लिया। राम राम सचिन पांडे, ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब आगे बढ़े, देखो अगला क्या है। इल्तुतमिश ये भी चल रहा, तो इतनी बात इल्तुतमिश के बारे में आपको समझ में आ गई। आप देखो इल्तुतमिश के बारे में क्या समझोगे। इल्तुतमिश के बारे में आप समझोगे, इल्तुतमिश ने एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाई। इल्तुतमिश ने एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाई। किसने? इल्तुतमिश ने। भाई साहब, इल्तुतमिश ने एक जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाई, वो उसमें कितने विभाग थे? तो याद रखिएगा, 3 विभाग। इल्तुतमिश ने जो मंत्रिपरिषद बनाई उसमें कितने विभाग रखे? भाई साहब, 3 विभाग रखे। एक विभाग रखा इन्होंने वित्त विभाग, एक रखा इन्होंने विदेश विभाग, और एक विभाग रखा इन्होंने पत्र व्यवहार का। पत्र व्यवहार का 3 विभाग इन्होंने रखे। क्लियर है? अब भाई साहब, इसमें परिवर्तन क्या होता? पेपर में प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का एक गुलाम वंश का कौन सा शासक था जो बाद में आकर इल्तुतमिश के 3 विभागों से बढ़ाकर भाई साहब एक विभाग और जोड़ देता है। तो एक विभाग को और कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा, एक विभाग और कौन जोड़ देता है? उसका नाम था बलबन। और बलबन ने वो विभाग जोड़ दिया, वो विभाग था सैन्य विभाग। तो याद कर लेना मेरे शेर, मेरे बालक, मेरे बच्चुआ, कि भाई साहब इल्तुतमिश ने कितने विभाग बनाए थे शुरुआत में? 3 विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग, पत्र व्यवहार विभाग। बाद में कौन सा ऐसा शासक हुआ गुलाम वंश का जिसने एक विभाग आके और बढ़ा दिया? बलबन ने, जिसका नाम था सैन्य विभाग, और इसको कहते थे सैन्य अर्ज, दीवाने अर्ज। क्लियर है? मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ रहा है? बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मैं क्लास आपकी अलवर से ले रहा हूं। भाई साहब, अलवर राजस्थान है ना, बहुत बढ़िया है। आप अपने अलवर वाले एरिया में राघव सर को बढ़ा दो आगे, ठीक? जो बिहार से ले रहे हैं बिहार को बढ़ा दो, जो यूपी से ले रहे हैं यूपी में बढ़ा दो। बढ़ाओ तो, तभी तो 12 मई शाम 3 बजे, अगर 12 मई शाम 3 बजे तुम महामैराथन में 1000 बच्चे ना ला पाए, तुम हमारे स्टूडेंट हो ही नहीं। अरे तुम लोग अगर जितने हो ना, एक एक बच्चे अगर जोड़ दोगे तो यहां पे 1000 हुए और केक धड़ाम धुड़ूम। आदेश शर्मा बेटा, आपका नाम ऊपर चला गया होगा तो नहीं ले पाया, बाकी ऐसा थोड़ा है कि आप पुराने स्टूडेंट हो। मैं सारे बच्चों को याद रखता हूं, ठीक है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त समझ में आ गया। ये भी बात समझ में आ गई? बिल्कुल भाई साहब, जबरदस्त समझ में आना ही है। फिर बात समझो, इल्तुतमिश ने और विभाग बनाए थे। वो विभाग क्या थे भाई साहब? और विभाग, अन्य विभाग। अन्य विभाग देखो, जो अभी भी मशहूर है, पेपर में अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो अन्य विभाग कौन से थे भाई साहब? एक विभाग का नाम था जिसको कहते थे आमीर ए आखूर। आमीर ए आखूर। और आमीर ए आखूर जो विभाग था भाई साहब, वो विभाग किससे संबंधित था? सबसे बड़ा प्रश्न आता। तो याद रखिएगा, आमीर ए आखूर जो विभाग था वो संबंधित था घुड़सवार सेना प्रमुख। आमीर जो, ये जो आखूर होता था वो घुड़सवार सेना
प्रमुख होता था। आमीर ए आखूर, आमीर ए आखूर जो पद था वो घुड़सवार सेना प्रमुख होता था। क्लियर है? क्लियर है? याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आमीर ए आखूर पद किसने, ये विभाग, ये पद किसने गठित किया? तो भाई साहब ये गठित किया इल्तुतमिश ने। और भाई साहब वो क्या होता था? घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था। तो इतना प्रश्न तुम्हें याद रखना है। अब यहीं पे याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने एक उपाधि ग्रहण की थी। उस उपाधि का नाम क्या था? वो उपाधि थी भाई साहब सुल्तान की, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उपाधि ग्रहण नहीं की, वो उपाधि थी सुल्तान की। और वो सुल्तान की उपाधि कब ग्रहण की? 1229 ईस्वी में ग्रहण की। भाई साहब किसके द्वारा ग्रहण की? तो याद रखिएगा, बगदाद के खलीफा के द्वारा। तो याद रखिएगा, बगदाद के खलीफा के द्वारा 1229 में इल्तुतमिश ने क्या किया? भाई साहब सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। क्लियर है? क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से ग्रहण की, या बगदाद के खलीफा को दिया गया, खलीफा के द्वारा दी गई। तो कौन सी है? सुल्तान। क्लियर है? किसको मिली? भाई साहब इल्तुतमिश को मिली। किसने दी? बगदाद के खलीफा। और बगदाद किसकी राजधानी? आपको पता होगा, इराक की राजधानी जिसको कहते हैं बगदाद। क्लियर है? बहुत बढ़िया। टाइम बेटा है पुष्पेंद्र, शाम को 7 बजे डेली। क्लियर है? फिनिक्स एकेडमी भाई साहब ये कर लेना, फिनिक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और याद कर लेना। ठीक है? सचिन पांडे, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। आदेश, सुभाष, मनीष, सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ। अब भाई साहब समझो, अब इसके समझेंगे हम एक एक कार्य। तो कार्य समझने से पहले हम सोच रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज में जाते हैं तो वहां पर कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। ले लिया? चलो अब हम लोग पहुंचते हैं अगले पेज में। तो जब अगले पेज में पहुंचते हैं तो यहां पे फिर इल्तुतमिश लिख लेते हैं, क्योंकि अभी चल क्या रहा? इल्तुतमिश। क्लियर? अब बात समझो, यहां पे इल्तुतमिश के कार्य लिख लेते हैं। कार्य में सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? हमने कल ही बताया था। पहला प्रश्न तो इसने यही किया था, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। किसने करवाया भाई साहब? वो करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। इतनी बात समझ में, उम्मीद करते दिल से समझ में आ गई होगी। जबरदस्त भाई साहब, इतनी बात समझ में हो गई। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? आ गई बात। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है? दरबार में मुद्रा चलवाई। तो मुद्रा प्रचलित करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है भाई साहब? इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा जबरदस्त भाई साहब तरीके से। क्या याद रखोगे? मुद्रा 2 प्रकार की थी। एक थी जिसका नाम था टंका और एक का नाम था जिसका था जीतल। और याद रखिएगा जो टंका थी वो किसकी थी भाई साहब? वो चांदी की होती थी। और भाई साहब यहीं पर याद रखिएगा जो जीतल थी वो पीतल की बनी होती थी। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। सॉरी, जीतल भाई साहब तांबे की, ये गलती हो, हमने जीतल के धोखे में पीतल मार दिया। भाई साहब जीतल जो होती थी वो किसकी बनी होती थी? तांबे की बनी होती थी। और याद रखिएगा एक टंका बराबर 48 जीतल। एक टंका बराबर 48 जीतल। ये भी पेपर में प्रश्न पूछा गया। क्लियर है? क्लियर है? सत्येंद्र राम आपका नाम हमने ले लिया। खुश? चलो खुश रहो। क्लियर है? लो, आरती जी कह रही हैं, सचिन, आरती जी कमेंट कर रही हैं, लग रहा है सर जी के पापा भी टीचर थे या टीचर हैं, जो इतना अच्छा सर टीचर टीचिंग कर रहे हैं। भाई साहब पापा तो हमारे टीचर बनने के शौक थे, लेकिन पापा टीचर बन ही नहीं पाए।
ठीक, पापा ने बीएड भी किया और टीचर की जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि भाई साहब नहीं उनको समझ में आया था। ठीक, तो वो टीचर नहीं थे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, पीडीएफ मिलेगा भाई साहब, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे समझो तीसरा पॉइंट, मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान। कौन सा सुल्तान है जिसने मकबरा बनवाया भाई साहब? मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान क्या नाम था? तो मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान जिसको कहते थे इल्तुतमिश, और उस मकबरे का नाम क्या था भाई साहब? याद रखिएगा, सुल्तान-ए-गढ़ी। उस मकबरे का नाम क्या था? सुल्तान-ए-गढ़ी। और सुल्तान-ए-गढ़ी मकबरा किसने बनवाया भाई साहब? इल्तुतमिश ने बनवाया। और पहला ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान-गढ़ी का मकबरा बनवाया था। कौन, क्या नाम था भाई साहब? नाम था इल्तुतमिश। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ रहा, क्या बात है। फिर याद रखिएगा, इक्ता प्रणाली चलाने वाला कौन सा शासक था? इक्ता प्रणाली चलाने वाला। तो इक्ता प्रणाली चलाने वाला शासक भाई साहब, इक्ता प्रणाली चलाने वाला शासक जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। क्लियर है? इक्ता प्रणाली चलाने। फिर यहीं पे याद रखिएगा, बड़े जबरदस्त भाई साहब, इन मुद्रा तो चलवा दी, लेकिन मुद्रा को बनने के लिए टकसाल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, टकसाल की स्थापना किसने करवाई? या टकसाल की स्थापना, जहां पे मुद्रा क्या होती थी? बनती थी। तो भाई साहब, टकसाल की स्थापना किसने करवाई? तो टकसाल की स्थापना करवाई जिसका नाम था इल्तुतमिश। 5 के 5 पॉइंट खत्म। क्लियर? अभी एक पॉइंट और बताऊंगा, मेरे बच्चा, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम बता दे। सत्येंद्र राम कह रहे हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और भाई साहब याद रखिएगा, अगर तुम पहाड़ हो तो हम मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, मैं मांझी बना फिर रहा हूं और तुम पहाड़ हो तो तुमको भी हम तोड़ देंगे। भाई साहब, शिक्षा से कोई हथौड़ा उथौड़ा थोड़े चलाएंगे, हम शिक्षा से तोड़ेंगे फोड़ेंगे और तुमको रटवा रटवा के याद करवाएंगे भाई साहब। ठीक है? जबरदस्त भाई साहब, मजा आ रहा ना? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। तुम लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो इस मास्टर के दिल पे हथौड़ा चला रहे हो मांझी बनकर, और जबकि मांझी मैं बना हूं, उल्टा काम कर रहे हो। तो इसीलिए शेयर लाइक में कोई कमी मत करना मेरे बालक। ठीक है? अगर तुम्हें दिल से समझ में आ रहा हो, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रीति जी, 1 आवर्स हमसे पढ़ने के बाद आपको समझ ही पता ही नहीं चलता। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं? हां, जबरदस्त। प्रिंद ऑफिशियल, चंद्रेश, नीरज, सतीश, अरुवंदना, रश्मि, बहुत बढ़िया। हां, जबरदस्त। सारे बच्चों को बहुत जबरदस्त प्रश्न समझ में आ गए। आप भाई साहब 6ठा नंबर पॉइंट समझ लो। 6ठा नंबर पॉइंट समझ लो, तुर्कान या चहलगनी। तुर्कान या चहलगनी भाई साहब, इसका भी गठन किया था किसने? भाई साहब इल्तुतमिश ने। यह क्या था? तो याद कर लो, 40 गुलाम सरदारों का समूह, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, 40 गुलाम सरदारों का संगठन कहलाता था तुर्कान है चहलगनी। और याद रखिएगा भाई साहब, नीचे बड़ी बड़ी पट्टी दिख रही होगी, और जिन बच्चों ने अभी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो 1 नंबर से नहीं देखी है, जाके देख लें। पसंद है शेयर कर देना, क्योंकि 12 मई को युद्ध होने वाला है जबरदस्त। 12 मई शाम 3 बजे
जो युद्ध होगा बहुत जबरदस्त होगा, धमाकेदार युद्ध होगा, और उस युद्ध का नाम है भाई साहब अम्बुसर के जन्म दिवस का जलजला। क्लियर है? तो जलजला देखने के लिए 12 मई शाम 3 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, अगर तुम्हें जलजला देखना हो भाई साहब। बहुत बढ़िया। हाँ, जबरदस्त समझ में आ रहा सब बच्चों को, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई तो भाई साहब 40 सरदारों का समूह पता चल गया। अब बात आ जाती है इल्तुतमिश की, जो मृत्यु हुई तो वो कब हुई? तो आपको हमने पहले ही बता दिया था 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो भाई साहब ये तीसरा शासक यहां से समाप्त हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, तो इसीलिए इसमें टाइम लगा। क्लियर है? तोड़ देंगे, मोड़ देंगे और छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं भाई साहब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त बैटिंग हो गई। हाँ चलो, हाँ देखो भाई साहब, जिसको जीएस का कोर्स लेना हो, हमारा कोर्स त्रिशूल बैच, ठीक, वो स्टडी पाई ऐप पर जाएगा। STUDYPIE, कोई स्पेस नहीं देना है, और इस कोर्स गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद त्रिशूल बैच राघव सर का दिख रहा होगा, जहां पे आपको कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, जो मैथ और जीएस का है, जो 12 मई तक सिर्फ 2200 रुपए और एक सब्जेक्ट का 1500 रुपया। आराम से जाके ले लो, और जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखता है उस पर कॉल करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको आज का जीएस पूरा सेशन समझ में आया होगा। आज का हो गया है टाइम, तो मिलते हैं अब आपको हम कब? कल शाम 7 बजे। अब तो आपकी संडे को भी क्लास चलने लगी है, तो भाई साहब अब अगर तुम नाराज हुए तो अब हम मनाएंगे नहीं, अब सीधा हम उड़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। जबरदस्त। हाँ बहुत, पकीजा परी, निहाल पांडे, सभी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा, क्योंकि भाई साहब अब जीएस में तांडव ही तांडव दिखेगा, और भाई साहब याद रखिएगा जबरदस्त। ठीक है, चलो आदेश जी बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ बस तुम लोग शेयर करते रहो। 12 मई याद रखना, 12 मई शाम 3 बजे याद कर लेना, 12 मई शाम 3 बजे, 3 बजे से ही जुड़ जाना। अगर तुम सच्चे विद्यार्थी होगे तो 3 बजे से कंटिन्यू प्रश्न करोगे, और जिसमें होगी क्षमता वही होगा भाई साहब 3 बजे से। ठीक, 3 बजे से जब हम कंटिन्यू यहां खड़े होंगे, तुम भी खड़े हो जाना। ठीक, और मैं आपको बता दूं भाई साहब, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है गुरु लीला। क्या नाम है? गुरु लीला। और गुरु लीला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां पर जीएस की प्रैक्टिस धुआंधार तरीके चल रही है। लीलाओं के लीलाधर सचान सर के माध्यम से डेली प्रैक्टिस चल रही है गुरु लीला चैनल पे। और गुरु लीला का आपको कम जो है, इस जब आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा चैनल, वहां पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, उसको बस आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है। तो भाई साहब अब हो गया हमारा टाइम। खुश रहो बेटा आदित्य जी। ठीक है, चलिए, क्लियर है? बिल्कुल अंजलि यादव, 1 ईयर के लिए आपको बैच मिलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपको हम भाई साहब कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, बाहर ना निकलिएगा, घर में रह के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।